बिहार में इन दिनों हिजाब का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। आपको पता होगा बीते 15 दिसंबर को नुसरत परवीन का जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा हिजाब खींचा गया, वो मामला पूरे देश में अब फैल गया है और अलग अलग जो नेता हैं इसको लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष जो है बचाव के मूड में है। नुसरत परवीन जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज के सामने हमारी मौजूदगी है और उसी कॉलेज में आपको लेकर के जाएंगे और वो कैंपस दिखाएंगे जिस कॉलेज में नुसरत परवीन पढ़ती है अभी भी। और कहा जा रहा है कि नुसरत परवीन कल से वो नौकरी ज्वाइन करने जाएगी। नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था 15 दिसंबर को, जिसमें नुसरत परवीन पहुंची थी नियुक्ति पत्र लेने के लिए और जिसमें नीतीश कुमार ने उसका हिजाब खींचकर उसका चेहरा देखने की कोशिश की थी। और अभी हमारी मौजूदगी उसी तिब्बी कॉलेज के बाहर है। सबसे पहले उस तिब्बी कॉलेज को देखिए आप, राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल। ये कॉलेज भी है और अस्पताल भी है। यहाँ पर पढ़ाई भी होता है और साथ में यहाँ पर इलाज भी होता है लोगों का। हम धीरे धीरे आगे चलते हैं और आपको कॉलेज का नज़ारा दिखाएंगे और आपको बताने समझाने की कोशिश करेंगे कि इसी कॉलेज से जो नुसरत परवीन है पढ़ाई कर रही है और यहाँ के लोग, यहाँ के कर्मचारी अभी ज़्यादा कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको साफ तौर पर निर्देश दिया गया है ये कि ज़्यादा मीडिया में कोई बयान नहीं देना है। कहीं ना कहीं इस कॉलेज के तमाम जो स्टाफ है उन पर सरकार का प्रेशर भी है, दबाव भी है कि ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। और नुसरत परवीन के बारे में कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई कि नुसरत परवीन के साथ जैसे ये घटना हुई, वो अपने जो घर है वो कलकत्ता के लिए निकल चुकी थी और अब बीते दिनों से लगातार खबरें आ रही थी कि वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी, लेकिन अचानक से आज खबरें आई कि वो कल से नौकरी ज्वाइन करने वाली हैं। उनकी एक दोस्त है बिल्किस परवीन, उनके आधार पर, उनके बातचीत के आधार पर प्रिंसिपल ने भी बयान दिया कि उनके दोस्त ने बताई है कि कल से वो नौकरी ज्वाइन करने वाली हैं। वहीं बिल्किस परवीन ने इसको लेकर के बयान भी मीडिया में दे दिया। लेकिन बिल्किस परवीन से जब हमने ऑफ कैमरा बात किया, ऑफ कैमरा यानी जब वो मीडिया में बयान दे करके बाहर निकली, वो पूरा बयान दे नहीं पाए और वो भागते रहीं। हम उनसे पूछने की कोशिश की कि बताइए आपसे क्या बातचीत हुई है, क्या नुसरत परवीन के माता पिता से बातचीत हुई है, क्या उनके घर वालों से, फिर नुसरत परवीन से बातचीत हुई है। उन्होंने साफ ना कहा, यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन किसी से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन किसके दबाव में आकर के उनकी दोस्त ने ये बयान दिया, ये तो देखने समझने वाली बात है। क्योंकि पूरे बिहार की जो नज़र है अभी उस मामले को लेकर के है जिसमें हिजाब खींचने वाला जो पूरा मामला इंसिडेंट चल रहा है। नुसरत परवीन बिहार का वो कीवर्ड्स बन चुकी है। अल्पसंख्यक समाज को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम आपको थोड़ा सा कॉलेज का नज़ारा दिखाते हैं। यही वो कॉलेज है। इसी कॉलेज में राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल में पढ़ती हैं और डॉक्टर बन गई हैं। डॉक्टर नुसरत परवीन नौकरी करने वाली, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नौकरी नहीं करेंगी, फिर कहा जा रहा है कि कल से ज्वाइन करेंगी। लेकिन ये जो बयान प्रिंसिपल की तरफ से आया उनके दोस्त के हवाले से कि कल से ज्वाइन करने वाली हैं, लेकिन देखना होगा क्या वाकई में कल से नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करेंगी या फिर ये जो बयान दिलाया गया है सरकार के दबाव में आकर के प्रिंसिपल ने बयान दिया है, या फिर किसके दबाव में आकर के या फिर किसके कहने पर उनकी दोस्त बिल्किस परवीन ने ये बयान दिया है। बिल्किस परवीन ने साफ तौर पर हमें बताया, जब वो बाहर निकल रही थी ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा वो इस तरीके का बयान नहीं दे, लेकिन ऑफ कैमरा जब उन्होंने बताया कि हमसे किसी से बातचीत नहीं हुई है, तो हमें लगा कि आपको बताना समझाना ज़रूरी है कि ये मामला पूरा अब देश भर में फैल चुका है। नुसरत परवीन का मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं पर्देदारी करती हैं, यानी पूरा जो बुर्का है वो पहनती है जब बाहर निकलती हैं और गैर मर्द उनको ना देख पाए उसके नज़र से बचाने के लिए वो बुर्का पहनती है। और उसी दरमियान 15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र लेने के लिए नुसरत परवीन गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पर थे, वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे। इसी दरमियान ये पूरा इंसिडेंट हुआ, पूरा मामला हुआ। विपक्षी पार्टी अलग इसको हवा दे रही है, तूल दे रही है। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर
लखनऊ में, पटना में, कहाँ कहाँ और जम्मू कश्मीर तक ये मामला फैल चुका। तमाम जो नेता हैं इसको लेकर के खिलाफत मूवमेंट जो चलाया जा रहा है वो है माले, भाकपा माले के तमाम जो नेता हैं वो भी अब देखिए सड़कों पर उतर कर आंदोलन करते नज़र आ रहे हैं। हम एक बार फिर से एक बार तस्वीर दिखा देते हैं और इस तस्वीर के साथ छोड़े जाएंगे कि तमाम जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं और फिर तमाम जो लोग हैं इस बात को कैसे सोचते हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं? तमाम चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। पूरा मामला हाईलाइट हो गया है, पूरा मामला देश भर में चल रहा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ भी मीडिया के कैमरे में बोलने से कतरा रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं। नहीं बोलने को कहा गया है। ऊपर से आदेश है कि मीडिया में किसी तरीके का कोई बयान नहीं देना है, क्योंकि दबाव सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस से है, ऐसा कहा जा रहा है। मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। सबकी नज़र इसी कॉलेज पर है। दिन भर मीडिया के कैमरे इस कॉलेज के आसपास नाचता रहा। प्राचार्य ने जो प्रिंसिपल ने बयान दिया उसके बाद प्रिंसिपल कुछ भी और बयान देने से कतरा रहे हैं। मीडिया जब सवाल पूछ रही है क्या वाकई में आपकी जो बातचीत है नुसरत परवीन के परिवार वालों से हुई है, उन्होंने कहा परिवार वालों से नहीं हुई है, लेकिन बिल्किस परवीन जो उनकी दोस्त थी उनके हवाले से उन्होंने बयान दिया है। कल देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन आज जो उनकी जो दोस्त है बिल्किस परवीन ऑफ कैमरा बताई है कि कल से वो ज्वाइन नहीं करेगी, यानी उनसे बातचीत ही नहीं हुई है। जो अलग अलग टीवी चैनल्स में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से चल रहा है कि कल से नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करेंगी, लेकिन उनकी दोस्त बिल्किस परवीन ने ऑफ कैमरा बताया कि हमारे उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। तो कैसा लगा ये रिपोर्ट? हम इस तिब्बी कॉलेज से आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे। इसी कॉलेज में पढ़ रही है नुसरत परवीन। अब आगे पढ़ती है या नहीं पढ़ती है अब उन पर छोड़े जाते हैं, क्योंकि वो अभी डरी हुई है, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, जैसे उनका भाई ने एक किसी पोर्टल से बातचीत करते हुए बताया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।